तो आपके पास काम की कमी नहीं है। चारों तरफ अवैध बांधकाम भी हो रहे हैं। डेली साप्ताहिक न्यूज़पेपर में, क्षेत्रीय न्यूज़पेपर में आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाएगा। तो आपके पास काम बहुत है भाई मालिक, काम करो। आप गरीबों को हैरान मत करो। बहुत ज्यादा लोग हैरान हो चुके हैं पिछले कम से कम 6 महीने से। लोग रोते हैं, बच्चे को लेके सर पटकते हैं, 5-5 रुपए के लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप समझो साहब, आप समझो इस बात को। आप रास्ते पे देखते हो, आपको तो पगार आती है, आपको समझ में नहीं आता है, पर घर के अंदर हो अपनी बात बाहर नहीं निकलने पाते क्योंकि दरवाजा बंद करके रोते हैं। आप समझो इस बात को। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत क्राइसिस है। तो आप इन जो पटरी पे बैठते, जो छोटा मोटा धंधा करते हो, उनको इस तरह से परेशान मत करो। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। स्टेशन बनाए हैं 90% मैं बोलता हूं कि शायद 1 या 2 हैंड वॉश स्टेशन में पानी की व्यवस्था होगी या पूर्ण व्यवस्था होगी। नहीं तो ज्यादातर कहीं नलका गायब है, तो कहीं टोटी गायब है, तो कहीं उसका जो है कि बेसिन गायब है, तो कहीं बेसिन में पाइप नहीं है, तो कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो कहीं साबुन नहीं है, तो कहीं जो है पानी ही नहीं है। आज नगर पालिका के पास काम बहुत सारा है। अवैध रूप से जो बांधकाम चालू है उन पे ध्यान दे। आज इतना बड़ा क्राइसिस हमारे इधर बीमारी जो कोरोना जो चाइनीज वायरस है उन पे हेल्थ पे ध्यान दे, ना कि इन छोटे छोटे जो अपना बिजनेस करते हैं रास्ते के ऊपर, पटरी के ऊपर, उनके पीछे लगने का कारण है। आपके पास बहुत सारा काम है जो अवैध रूप से जो चलता है उनके पीछे लगो और ना कि छोटे आदमी के पीछे। गाड़ी पटरी पर आएगी, ट्रेनें चालू हो जाएंगी, हमारे अंदाज से 50% क्राइसिस कम हो जाएगा और 50% ये गर्दी भी कम हो जाएगी जो सड़कों के किनारे धंधे रखते हैं, क्योंकि वो रेगुलर वाले है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर है इंकलाब न्यूज पर। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ तिवारी। दोस्तों बात उनकी करेंगे जो पिछले 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि यहाँ से उठाओ वहाँ रखो, वहाँ से उठाओ वहाँ रखो, रखो कि नहीं रखो। जीने के लिए कैसे भी कोशिश करके, लोगों से लेन देन करके कैसे भी ज़िंदगी चला रहे थे। लेकिन जब अनलॉक 01 हुआ तो थोड़ी सी उन लोगों में विचार आया, थोड़ा सा उनको राहत मिली कि हमें कुछ न कुछ करने का मौका मिला है। सड़क के किनारे हम कहीं न कहीं लगा सकते हैं, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो रही है जब उनका मुकाबला उस महानगर पालिका से हो रहा है जिस महानगर पालिका ने उनको वहाँ पे इजाज़त दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहला तो मैं हमारे जो एमएलए है हितेश ठाकुर और सतीश ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो रेलवे को और हमारे सीएम को और शरद पवार जी को जो रिक्वेस्ट किया है कि जो पेशेंट है, जो बड़ी हॉस्पिटल में जो पेशेंट जाते हैं और उनको ट्रेन की ज़रूरत होती है, उनके लिए रिक्वेस्ट किया है उन्होंने। उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि यहाँ वसई विरार और वो थाना कल्याण डोंबिवली से भी जो बॉम्बे पेशेंट जाते हैं उनको बड़ी ही दिक्कत होती है। हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, उनको बॉम्बे जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे एमएलए जो है हितेश ठाकुर ने उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है और मुझे यकीन है कि ये इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। बड़े देर से किया है पर किया है लोगों के हित के लिए। और ये इनकी रिक्वेस्ट मैं रेलवे मिनिस्टर से भी करूंगा कि उनकी रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। अच्छा भाई, बात करूंगा कि अगर ये रिक्वेस्ट है तो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि सही मायने में जिनकी हैसियत नहीं है एम्बुलेंस करने की प्राइवेट सेक्टर से, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत है। क्योंकि वो कोई भी गाड़ी से साधन से नहीं, वो एम्बुलेंस वाले नहीं, जो जिनको रूटीन के लिए चेकअप के लिए जाना पड़ता है, जिनका ट्रीटमेंट जो बड़ी हॉस्पिटल में चलता है, रूटीन के लिए जाना पड़ता है, वो किस तरह से जाएंगे? तो आखिर समझ तो आया, देर से आया पर समझ तो आया। जो भी मैं तो ये समझता हूँ किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट है, अगर हॉस्पिटल लाइन से काम है, उसको हॉस्पिटल जाना है, तो अगर बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो सरकारी ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल हैं और गरीब तबके के लोग वहीं का सहारा से चलते हैं उनका। अब ऐसे सिचुएशन में जब उनको अनलॉक 01 के बाद कुछ गाड़ियों में सवारियों की लिमिट बना दी गई है और पर्सनल गाड़ियों के लिए 2 सवारी नहीं जा सकती, 1 सवारी जा सकता है, तो समस्या ये हो जाती है कि अगर कोई पेशेंट को रूटीन के लिए जाना है और उसके घर का कोई बंदा बाइक पे लेके जाना चाहे कि चलो हमारी सहूलत हो जाए, अभी पहुंच जाए, कैसे भी इनका रूटीन चेक करा ले, लेकिन समस्या ये है कि 2 का परमिशन नहीं है, वो जाके बीच में अटक जाते हैं। दूसरा समस्या ये होता है कि अगर वो पर्सनल 4 व्हीलर वगैरह कुछ भाड़े पे लेते हैं
तो उसमें भी उनको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा पेमेंट पॉसिबल ही नहीं था, ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा गरीब तबका है जो आज 5-5 रुपए के लिए रोता है। जैसा आपने अभी जिक्र किया था कि लोग सड़क पे जो पटरी पे कामकाज कर रहे हैं और उन्हें अभी नगर पालिका का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। तो मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो नगर पालिका मैं डायरेक्ट कलेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी बड़ा क्राइसिस का टाइम चालू है, कोरोना काल का, और लोगों के पास काम धंधा नहीं है। आप अगर उनके घर में जाके जाकोगे तो मियाँ बीबी सर पटक के रोते हैं 1-1 रुपए के लिए, और जो आज जो रास्ते पे कुछ सब्जी वगैरह फ्रूट लेके बैठे हैं और आप उनको इन कोरोना काल में उठाओगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस चालू है, लोगों के घर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चालू है। और ये वो धंधा कर रहे हैं ये इनका धंधा नहीं है और उनके पास काम धंधा नहीं है, वो बॉम्बे जा नहीं सकते, कुछ काम कर नहीं सकते। तो मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सीएम से और कलेक्टर से कि ये कोरोना काल में प्लीज इनको जगह से ना हटाओ और उनको काम धंधा करने की छोटी सी एक परमिशन दो। मैं सराहना करूंगा वसई विरार क्षेत्र के कलेक्टर साहब का और जितने भी लोग हैं, क्योंकि इंकलाब न्यूज़ ने जब भी कोई खबर चलाई है तो उस पर थोड़ी बहुत उन्होंने कार्रवाई की है और उस पर थोड़ा असर दिखा है। इससे पहले हम लोगों ने शुरुआती दिनों में ही डॉक्टरों की मेथड को लेकर के चलाया था, तो डॉक्टरों के ऊपर जो है अंकुश लगाया गया था कि उनको डिस्पेंसरी में बैठना पड़ेगा, उनको क्लिनिक खोलना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे खबरों के माध्यम से अगर थोड़ी बहुत वो जो है सचेत होते हैं और उस पर कुछ न कुछ तवज्जो देते हैं तो उनका बहुत धन्यवाद। साथ में दूसरी बात हम कहेंगे कि कोरोना काल के दौर में ही हमने जो है तमाम तरह की समस्याओं का भी दिखाया था। जो लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उस दौर में जो कलेक्टर साहब की तरफ से और तहसीलदार साहब की तरफ से सहायता दी गई थी, चाहे खिचड़ी के रूप में चाहे जो भी है, और साथ में ये भी दिया गया था कि यहाँ के आमदार जो है उन लोगों ने भी बहुत सारा मदद किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इंकलाब न्यूज़ ने जो भी खबरें चलाई वो जनहित में थी और उसके तहत जो है हमने जो भी खबर चलाई उस पर तवज्जो भी दी गई, कुछ ना कुछ कहीं ये जो रास्ते में बैठते गर्दी करते हैं लोगों को प्रॉब्लम होता है। पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम सोशल फ्रीडम में है आजकल, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आम जनता कोई भी शिकायत नहीं कर रही है इनका बैठने का, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त बड़ा गंभीर है, लोगों के पास काम नहीं है। और तो अभी नगर पालिका को हेल्थ के विषय में ध्यान देना चाहिए, ना कि इनको जो रास्ते पे बैठते हैं गाड़ी वाले, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, इनको टोका टोकी करे, इनको शांति से धंधा करने दो, क्योंकि नहीं तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ जाएगा। क्योंकि परसों हमने एक न्यूज देखी थी, महाराष्ट्र स्कूल के पास एक फ्रूट की गाड़ी उठाई गई और उस पर पुलिस कार्रवाई हुई, और इस तरह से कार्रवाई करोगे तो लोग आक्रोश में आ जाएंगे और बिना काम धंधा के एक नया रूप धारण करेंगे। अगर देखा जाए तब भाई, तो हकीकत देखा जाए तो जो दुकानें खुल रही हैं सड़कों पर, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो लोग 20,000, 30,000, 25,000, 50,000 भाड़ा दे रहे हैं, उनमें भी शायद 35% दुकानें अब भी बंद हैं, बराबर ना? अब भी बंद करके लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि या तो धंधा नहीं है या तो लोग गाँव में हैं। दूसरी बात, जो दुकानें खुल रही हैं उन पर कस्टमर नहीं है, वो भी मजबूर है, लेकिन उनको भाड़ा भरना है 40,000, 50,000, 30,000, 35,000 भाड़ा भरना है। बीच के सिचुएशन में बताना चाहूँगा, कई जगह से ऐसे कंप्लेंट आए थे, दुकानदार को कहना था कि नगर पालिका वाले मौके की तलाश में रहते हैं कि अगर 4 आदमी एक जगह बैठे हुए हैं, दुकानदार आपस में बात भी कर रहे हैं, तो उन पे जाकर के ये चार्ज लगा दिया जाता था कि आप लोग आपस में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हो। तो ऐसे भी मामले आए, लेकिन लोगों ने फिर भी जो है कोई किसी भी तरह का विवाद नहीं किया, क्योंकि चलते रहना था, जीवन का सवाल था। लेकिन अब जब बात आई जो निचला वर्ग हम जिसको कहते हैं कि सड़कों पर जो धंधा लगाते हैं, मैं एक दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अब वो निचला वर्ग नहीं सड़कों पर बैठ रहा है जो कभी बैठता था। आज बड़े बड़े लोग जिनकी 40,000, 50,000 रुपए की दुकानें थी, जो 50,000, 40,000 भाड़ा भरते थे, उनकी दुकानों में सेलिंग नहीं है, उनकी दुकानों में बिक्री नहीं है। वो सड़कों पर लगा करके मास्क, सैनिटाइजर और तमाम तरह की चीज़ें जो भी उनसे हो सकता है, सस्ती चीज़ें, जो ताकि कस्टमर ले सके, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, वो ले सके, उनके घर का जीवन चल सके, उसे बेहतर वो लोग धंधा कर रहे हैं। मैं सीएम साहब से और हमारे कलेक्टर साहब से यही विनती करूंगा
कि आप अभी इस कोरोना काल में उनको बिल्कुल परेशान ना करें और इनको एक काम धंधा थोड़ा सा करने दें, क्योंकि अभी पटरी पूरी तरह से आई नहीं है और रेलवे जब तक नहीं खुलेगा, जब तक पूरी तरह से बिजनेस नहीं होगा, तब तक इस क्राइसिस का हमको सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इनको परेशान ना करें और काम धंधा इनको करने दें। मैं बात करूंगा, अगर जो सिचुएशन अभी है ये काफ़ी पीछे हर एक व्यक्ति चला गया है, चाहे वो बड़ा कारोबारी हो, चाहे वो छोटा कारोबारी हो, चाहे वो कंपनी का जॉब करने वाला हो या फिर बाहर फील्ड वर्क करने वाला हो। डर, दहशत, खर्चा भी बढ़ गया, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। अब इनके बावजूद अगर एक जो बड़ा तबका दिखने में आता है, जो दिखता है सड़कों पर, जो सड़कों पर दिखता है कि धंधे लगा करके बैठे हुए हैं, माल बेच रहे हैं, कुछ न कुछ सामान बेच रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग वो लोग अभी आ गए हैं जो लोगों का दूसरा कारोबार था। वो अपना वो कारोबार छोड़ के इस कारोबार में इसलिए लगे हैं कि उनको थोड़ा बहुत करके तो रोजी रोटी चलनी चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए। तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो पहले से लाइफ टाइम का ये बिजनेस है। जैसे ही गाड़ी पटरी पर आएगी, ट्रेनें चालू हो जाएंगी, हमारे अंदाज से 50% क्राइसिस कम हो जाएगा और 50% ये गर्दी भी कम हो जाएगी जो सड़कों के किनारे धंधे लगते हैं, क्योंकि वो रेगुलर वाले है ही नहीं। आज नगर पालिका के पास काम बहुत सारा है, अवैध रूप से जो बांधकाम चालू है उन पे ध्यान दे। आज इतना बड़ा क्राइसिस हमारे इधर बीमारी जो कोरोना जो चाइनीज वायरस है उन पे हेल्थ पे ध्यान दे, ना कि इन छोटे छोटे जो अपना बिजनेस करते हैं रास्ते के ऊपर, पटरी के ऊपर, उनके पीछे लगने का कारण है। आपके पास बहुत सारा काम है जो अवैध रूप से जो चलता है उनके पीछे लगो और ना कि छोटे आदमी के पीछे। नगर पालिका को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर वो इतना ही उनको आम जनता का ध्यान है, ख्याल है, तो जिस गाड़ी से वो सामान उठाने के लिए आते हैं, जो रोड पे फुटपाथ पे धंधा लगाते हैं, उसी गाड़ी से रनिंग के दौरान उनको दिखाई नहीं देता कि पूरे वसई विरार में जगह जगह जहां जहां उन्होंने डामरीकरण किया था, जहां जहां उन्होंने सड़कों का मरम्मत किया था, आज उन सड़कों पर पथराव जैसे हो गया है। चारों तरफ पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर सड़कों के किनारे ऐसे पड़े हुए हैं कि गाड़ियां स्लिप कर रही हैं, गाड़ियां चलने में तकलीफ हो रही है। तो जब वो गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो क्या उनको वो नहीं दिखाई देता? पिछले बारिश ज़्यादा नहीं हुई इस बार, लेकिन पिछले सप्ताह से मैं देख रहा हूँ वसई विरार की बहुत सारी सड़कों पर पत्थर ऐसे फैले पड़े हैं कि जैसे लगता है यहाँ पे कोई दंगा हुआ हो या पथराव हुआ हो। और आदमी जब गाड़ी लेके चलता है तो जो टायर में कम हवा रहती है वो टायर के नीचे पत्थर दबता है और उसके बाद बम करके जो है कि सामने किसी के शटर में जाके लगता है तो किसी के गाड़ी में जाके लगता है। तो ये समझना चाहिए उनको कि हमारी जिम्मेदारी जो है उसको हम पहले निभाएं। सड़कों पर चलने के लिए हमें जो पैसा दिया जाता है, जो कार्रवाई करने के लिए हमारे पास पैसा आता है, वो उसी जनता का है जो जनता सड़कों पर धंधा लगाती है, और उसी जनता का है जो जनता टैक्स भरती है। और आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। आप आज कोरोना काल में जो है सड़कों के किनारे जो लोग धंधा लगा रहे हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो, उनके पीछे पड़े हुए हो, लेकिन आप जिन सड़कों पर चलते हो, क्या उन सड़कों पर आपका हक नहीं बनता कि आप उस पर नजर डालो? तो काम बहुत है वसई विरार में, नगर पालिका के पास बहुत काम है। अगर काम की बात की जाए तो वसई विरार की जो महानगर पालिका के हॉस्पिटलें हैं वहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं। वहाँ पर जो वसई विरार की महानगर पालिका की हॉस्पिटलें हैं, जो वसई विरार के क्षेत्र में जितने भी बनाए गए हैं, अभी जो हैंड वॉश स्टैंड स्टेशन, हैंड वॉश स्टेशन बनाए हैं, 90% मैं बोलता हूँ कि शायद 1 या 2 हैंड वॉश स्टेशन में पानी की व्यवस्था होगी या पूर्ण व्यवस्था होगी। नहीं तो ज़्यादातर कहीं नलका गायब है, तो कहीं टोटी गायब है, तो कहीं उसका जो है कि बेसिन गायब है, तो कहीं बेसिन में पाइप नहीं है, तो कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो कहीं साबुन नहीं है, तो कहीं जो है पानी ही नहीं है। तो आपके पास बहुत सारे काम हैं, आप उन कामों को क्यों नहीं देखते? सड़कें मरम्मत करने लायक हो गई, उनको नहीं देख रहे हैं आप। सड़कों के किनारे जो झाड़ लगाए जाते हैं, उन सारे झाड़ों का खर्चा आम जनता ही वहन करती है टैक्स के रूप में, आप उसको नहीं देख रहे हैं। महानगर पालिका के क्षेत्र में जो उनके गार्डन्स हैं, जो बड़े बड़े गार्डन बनाए गए हैं, उनमें जंग लग रहे हैं। उनके जो ग्रिल हैं, जो गेट हैं, जो उनके सामान हैं, जो बच्चों को खेलने कूदने की चीजें थे, उन पे कौन ध्यान दे रहा है? वो सड़ जाएंगी, टूट जाएंगी, चेंज कर दोगे आप, लेकिन जो चेंज करने का चार्ज होता है ना, वो जनता भरती है। तो आपके पास काम की कमी नहीं है। चारों तरफ अवैध बांधकाम भी हो रहे हैं। डेली साप्ताहिक न्यूज़पेपर में, क्षेत्रीय न्यूज़पेपर में आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाएगा।
तो आपके पास काम बहुत है भाई मालिक, काम करो, आप गरीबों को हैरान मत करो। बहुत ज्यादा लोग हैरान हो चुके हैं पिछले कम से कम 6 महीने से। घर में मियाँ बीबी लोग रोते हैं, बच्चे को लेके सर पटकते हैं, 5-5 रुपए के लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप समझो साहब, आप समझो इस बात को। आप रास्ते पे देखते हो, आपको तो पगार आती है, आपको समझ में नहीं आता है, पर घर के अंदर हो अपनी बात बाहर नहीं निकलने पाते क्योंकि दरवाजा बंद करके रोते हैं। आप समझो इस बात को। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत क्राइसिस है। तो आप इन जो पटरी पे बैठते जो छोटा मोटा धंधा करते हो उनको इस तरह से परेशान मत करो। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। करूँगा अपने श्रोताओं से, जो लोग सुनते हैं, जो हमारे जो है कि चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है और हमने ज़मीनी हकीकत पर ये जो न्यूज़ जो लगाई या जो बताया आपको, जो बातें हमने समाज के सामने रखा और प्रशासन के सामने रखा, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। और आप भी एक अनुरोध रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि इसका असर हो। ये हम अपने लिए नहीं, हमने आपके लिए और आपके अपनों के लिए। जितने लोग भी हमारे व्यूअर हैं जो देखते हैं, कहीं ना कहीं दूर दूर से उनके कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसी मानसिकता, ऐसे सवालों का शिकार हो रहा है, ऐसे माहौल का शिकार हो रहा है। तो हम अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग इसको शेयर करें, इसके बारे में कमेंट करें और आप इसे आगे तक पहुंचाएं ताकि शासन प्रशासन समझे कि दर्द बहुत ज़्यादा है। मरे हुए आदमी को मत मारो। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के साथ, कुछ अच्छे सुझाव के साथ, और आपके लिए लेकर आते रहेंगे इंकलाब न्यूज़ पर आपसे जुड़ी ज़मीनी हकीकत। तब तक के लिए जय हिंद।